आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख चोटियां। लिखिए हेडिंग का नाम जी। तो है आपको आइडिया कुछ चोटियों के बारे में, भारत की चोटियों के बारे में? कंचनजंगा चोटी है, ठीक है। कहाँ है चोटी है, कैसी चोटी है ये भारत की? तो जब भी हम चोटियों की बात करते हैं तो उसके लिए हमें माउंटेन रेंजेस, उनकी श्रेणियां चलती हैं। जैसे आप पहाड़ देखते हो तो एक पर्टिकुलर एक अकेला पहाड़ नहीं होता है, क्या होता है, एक पूरी रेंज आती है, एक श्रेणी आती है, उसमें आपके पास सबसे ऊंची चोटी की हम बात करते हैं। तो जब हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो भारत में कौन कौन सी पर्वतीय श्रेणियां हैं, सबसे पहले तो हमें वो आइडिया होना चाहिए। तो लिखो भारत में प्रमुख पर्वत चोटियां। तो हम एक माउंटेन रेंजेस को लिखेंगे और उसमें ऊंची चोटी कौन सी है उसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो पहले है आपके पास, जब मैप तो सभी ने देखा होगा इंडिया का, तो जब हम मैप की बात करते हैं तो उत्तरी पूर्व में जो हिमालय पड़ता है भारत की, कौन सी पर्वत श्रेणी पड़ती है? हिमालय पर्वत श्रेणी। तो उसकी दिशा क्या है? उत्तरी पूर्व में पड़ती है। तो लिखेंगे पहले जो पर्वत श्रेणी है वो है हमारे पास हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी कैसी है? ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और ये सबसे नई पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची एवं नवीनतम पर्वत श्रेणी है आपके पास कौन सी? हिमालय पर्वत श्रेणी। एक रफली मैप में ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे आपने आप देख लेना है, हल्का सा आइडिया अगर आपको मैप का होगा तो। ऐसा कुछ इंडिया का मैप रहता है आपके पास, ठीक है। अब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो दिशाओं का भी आपको ज्ञान होगा। इस साइड हमारा कौन सा है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो आपके पास जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये यहाँ पामीर के पठार से शुरू होती है और ऐसे चली हुई म्यांमार तक चली जाती है नीचे को, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कहाँ पड़ती है? नॉर्थ ईस्ट में ये पड़ती है। उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी है? हिमालय पर्वत श्रेणी। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है ये कैसी पर्वत श्रेणी है? विश्व की सबसे नवीन और उच्चतम ऊंची श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रेणी। अब ऊंची जब मैं बोल रही हूँ कि विश्व की सबसे ऊंची है तो विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। तो वो भी किस श्रेणी में है? वो हिमालय पर्वत श्रेणी में है। पर ये चीज ध्यान रखिए कि वो भारत में नहीं है, ठीक है। लिखेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, ये शिखर है, उसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। ये आता है हिमालय पर्वत श्रेणी में। अब जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो इसके भी आपके पास पार्ट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका है ट्रांस हिमालय, फिर आता है बाह्य हिमालय, फिर उसके बाद आता है मध्य हिमालय और जो लास्ट इसकी रेंज है उसे हम कहते हैं शिवालिक, ठीक है। ये है आपके पास हिमालय के पार्ट हैं। जैसे आप देखोगे ना तो एक पहाड़ी रेंज ऐसे जा रही है, इसकी ऐसे दो दो तीन तीन लेयर्स जाएंगी। तो यही है। सबसे पहले आपके पास कौन सी है? ट्रांस हिमालय है, फिर दूसरे नंबर पे आपके पास बाह्य हिमालय है, बृहद हिमालय जिसको हम कहते हैं, फिर आपके पास थर्ड नंबर पे आता है मध्य हिमालय और जो फोर्थ रेंज है इसकी वो है शिवालिक, ठीक है। तो ये पूरा जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? ये हिमालय का है पूरा। ये चारों रेंजेस हिमालय के ही आते हैं। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांस, बाह्य, मध्य और शिवालिक। अब ये क्यों लिखवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके पास। इनमें जो सबसे ऊंची चोटी आती है, सबसे ऊंचा जो हिमालय है वो है आपके पास बाह्य हिमालय, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कौन सी रेंज में आता है? जो सेकंड पार्ट है इसका। अब भारत की प्रमुख चोटियों की बात कर रहे हैं तो यहीं से क्वेश्चन होता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखो जो सबसे पुराना हिमालय है आपके पास वह है ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो इसी की सबसे ऊंची चोटी है, हाँ जी, सबसे पुराना, ठीक है। जैसे आपके पास पहाड़ आ रहे थे, सिकुड़ रहे थे, तो ट्रांस हिमालय यहाँ पे खड़ा हुआ था, इसके साथ जमीन आके टकरा रही थी, तो सबसे पुराना है ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब जब हम देखेंगे ट्रांस हिमालय के, इसके भी सब पार्ट है, आप देखोगे इसका है लद्दाख है, कराकोरम है, जास्कर है, ये किसकी रेंज है? ये ट्रांस हिमालय के है। मतलब आपने याद रखना है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी है ट्रांस हिमालय की, जो कि है यहाँ पर, इसका नाम है K2,
क्या नाम है इसका, K2। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम K2 है, K2 का पूरा नाम है आपके पास गॉडविन ऑस्टिक। भारत में सबसे ऊंची चोटी है आपके पास K2 का क्या नाम है, गॉडविन ऑस्टिक। इसकी अगर हाइट पूछी जाती है तो देखो मैंने बताया विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारे पास, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8,850 मीटर में है, ठीक है, 8,850 मीटर है माउंट एवरेस्ट की हाइट। दूसरा जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है आपके पास K2 की हाइट कितनी है, 8,611 मीटर, ठीक है, ये दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। अब यहाँ पर बात आपके पास पूछी जाती है, मैंने बताया कि कहाँ है ये, भारत में। हम एनसीईआरटी को अगर फॉलो करते हैं तो ये जो K2 है ये पड़ता है पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर जिसमें पाकिस्तान का कब्जा है। पीओके में कौन सी रेंज आपके पास है, K2। अब इसका नाम K2 क्यों पड़ा, इसका नाम गॉडविन ऑस्टिक क्यों है, ट्रांस हिमालय को भी ब्रेक किया गया है पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके भी पार्ट्स हैं आपके पास, कौन कौन से, कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर, इसको बांटा गया है। तो एक रेंज आती है जिसका नाम है कराकोरम, ठीक है, कराकोरम है। अब कराकोरम में इधर देख लो, कराकोरम में शिखर है, जो पहला माउंटेन है उसका नाम है K1, जो दूसरा है उसका नाम है K2, जो तीसरा उसका नाम है K3, ऐसे ऐसे करके नाम है। तब जो आपके पास ऊंचा शिखर है K2 वो कहाँ है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसकी हाइट कितनी है, 8,611 मीटर। कौन से हिमालय में आता है, ये चार ऑप्शन अगर आपके पास आती है, ट्रांस हिमालय, बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, तो कौन से हिमालय में है वो, ट्रांस हिमालय में है K2 का नाम है गॉडविन ऑस्टिक। अगर हिंदी में पूछा जाए कि K2 है किस माउंटेन रेंज में आता है, ऑप्शन है आपके पास जास्कर, कराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधार, तो किस में आएगा ये, K2 किस में है, कराकोरम माउंटेन रेंज में है ये, ठीक है। ट्रांस हिमालय का ये एक पार्ट है कराकोरम जिसमें आपके पास K2 पड़ता है, ये चीज क्लियर हुई। अब आते हैं हम बाह्य हिमालय में। बाह्य हिमालय से भी हम कंसेप्ट देख लेते हैं। आपके पास जो बाह्य हिमालय है इसका सबसे ऊंचा शिखर है आपके पास माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अभी मत बोलना कि मैम आपने हिमालय का बोला था, अभी बाह्य हिमालय में आ रहा है, हिमालय में है तो ओवरऑल की हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हम डेप्थ में जाके पूछिए कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कौन से हिमालय में है, ट्रांस में है, बाह्य में या मध्य में है, तो वो है आपके पास बाह्य हिमालय में। तो इसका ऊंचा शिखर कौन सा है आपके पास, माउंट एवरेस्ट। हाइट का आपको पता है कितनी है, 8,850 मीटर हाइट है किसकी, माउंट एवरेस्ट की। अब जब हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, ये आपके पास कौन सी रेंज चलेगी, ये चलेगी ट्रांस हिमालय। दूसरी रेंज आपके पास आती है ट्रांस के बाद बृहद हिमालय, इसको बाह्य हिमालय कहते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इसको पड़ता है, नेपाल में सबसे ऊंचा शिखर है आपके पास माउंट एवरेस्ट और इसकी हाइट है 8,850 मीटर। ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। कहाँ है, कौन सी कंट्री में अगर है तो कहाँ है ये, नेपाल, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम अगर पूछा जाता है तो है आपको आइडिया, या फिर माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, तो इसका पुराना नाम है सागरमाथा। लिखो, माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम क्या है आपके पास, सागरमाथा। पुराने नाम पूछे जाते हैं, जैसे गॉडविन ऑस्टिक का पुराना नाम पूछेंगे तो उसका नाम है गौरी नंदा पर्वत, ये भी लिख लो, गौरी नंदा पर्वत है गॉडविन ऑस्टिक का प्राचीन नाम। सागरमाथा है माउंट एवरेस्ट का नाम, नेपाल में ये पड़ता है, ठीक है। अब यही से एक और क्वेश्चन बनता है आपके पास, माउंट एवरेस्ट जी नेपाल में हो गया। भारत के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वहां पे आपके पास K2 भी आएगी और कंचनजंगा भी आएगी। तो K2 को ही बहुत सारे लोग कंचनजंगा समझते हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। ट्रांस हिमालय में आपके पास K2 हो गई। अब आपके पास कौन सी रेंज चल रही है, बृहद हिमालय चल रही है। जिस रेंज में आपके पास माउंट एवरेस्ट है उसी पहाड़ी को हम आगे आगे ले जाएंगे तो सिक्किम, देखोगे आप सिक्किम में आपके पास पड़ती है चोटी, उसका नाम है कंचनजंगा। लिखो, कंचनजंगा क्या है इसके बाद, कंचनजंगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास, बृहद हिमालय में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बृहद हिमालय में दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है दूसरी कंचनजंगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ हाइट की बात करते हैं आपके पास, जैसे क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी
माउंट एवरेस्ट। फिर मैं बोलूंगी दूसरी ऊंची चोटी, तो आप बोलोगे K2 है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी जो हाइट है सबसे ज्यादा वो किसकी है, K2 की है। फिर K2 पड़ती है तुम्हारी ट्रांस हिमालय में। और अगर मैं क्वेश्चन पूछती कि बृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी ऊंची चोटी कौन सी आती है, तो आती है आपके पास कंचनजंगा। क्लियर हुआ? तो K2 आपके पास कश्मीर में है, पीओके में है, और कंचनजंगा आपके पास कहाँ है, सिक्किम में है। दोनों अलग अलग है, डिफरेंस पता चला? आपके पास K2 ट्रांस हिमालय में है और कंचनजंगा कहाँ है, बृहद हिमालय में है। सिक्किम में है पर कौन सी रेंज में है, ये बृहद हिमालय में है। यहां से अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। पूछना है कुछ? घूम तो नहीं गए कि मैम कभी आप K2 बोल रहे हो, कभी कंचनजंगा बोल रहे हो? लग गया ना पता इसका हाइट कब? ठीक है, तो आपके पास हिमालय से क्वेश्चन क्या बनते हैं, विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी रेंज में है, हिमालय रेंज में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो कौन सी है आपके पास, K2 है। अगर पूछा जाता है कि बृहद हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो भारत में है, तो वो आपके पास कंचनजंगा। क्लियर हो गया ना हिमालय का? हिमालय की डायरेक्शन भी पता चल गई होगी कि भारत में ये कहाँ, जैसे आपके पास कौन सी डायरेक्शन में है। तो पहली माउंटेन रेंज पढ़ी हमने कौन सी, पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी। अगर इसका पूछा जाता है ऊंचा शिखर कौन सा है, हिमालय पर्वत श्रेणी का ऊंचा शिखर, हिमालय का ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, और भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2। अब समझ आ गया? अब ये आपके पास हो गई कौन सी रेंज, एक रेंज हो गई हमारे पास। भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसकी ऊंची चोटी की बात करें तो आपने लिख लेना है K2। K2 से क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके पास, K2 बन गया। K2 से क्वेश्चन क्या बनते हैं, K2 कौन सी माउंटेन रेंज में है, तो ट्रांस हिमालय ऑप्शन नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन होगा आपके पास कराकोरम। यहीं से एक क्वेश्चन आया था, कराकोरम का प्राचीन नाम, तो लिखो कराकोरम का प्राचीन नाम है कृष्णगिरी पर्वत। क्या है कराकोरम का प्राचीन नाम, कृष्णगिरी पर्वत, कराकोरम का। क्लियर हुआ? ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, ये तो सभी को पता है। माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम है सागरमाथा। दूसरे हम इंपॉर्टेंट आपके पास जो माउंटेन रेंज पढ़ेंगे भारत की, वो है आपके पास भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, उसका नाम है अरावली माउंटेन रेंज। कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी। क्या पूछ रहे हो बच्चे? कराकोरम का प्राचीन नाम कृष्णगिरी, और K2 का प्राचीन नाम, K2 का कराकोरम। अच्छा, गौरीनंदा है K2 का प्राचीन नाम, पूरा नाम है गौरीनोस्टिक। नेक्स्ट जो माउंटेन रेंज है आपके पास वो है हमारे पास अरावली पर्वत श्रेणी। तो लिख लेंगे भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, सबसे पुरानी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। ये आपके पास राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। आपके पास राजस्थान, थोड़ा सा उभरा हुआ स्थान है इसका। कौन सी स्टेट में है ये, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी अरावली माउंटेन रेंज। मेंशन कर लेना है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इसकी ऊंची या प्रमुख चोटी लिख लो, अरावली माउंटेन रेंज की ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ऊंची चोटी है गुरु शिखर। लोकेशन इसकी पूछी जाती है, राजस्थान में है ये गुरु शिखर। ऑप्शन में कई बार आता है माउंट आबू। कहाँ है ये, ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली आपके पास राजस्थान में पड़ती है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इसका ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, और कई बार ऑप्शन में माउंट आबू भी आता है। और माउंट आबू क्या है, इनका है ओम शांति वालों का संस्थान भी है वहां का। लिखिए, अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में पड़ती है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इसके ऊंचे शिखर का नाम है गुरु शिखर। और कई बार गुरु शिखर ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको माउंट आबू देखने को मिलेगा, कई बार आपको दोनों देखने को मिलेंगे, एक ही ऑप्शन। क्लियर हो गया? लिखिए, मैंने आपको लोकेशन भी मेंशन कर रही हूँ यहाँ साथ साथ में। आपके पास कौन सी है, फर्स्ट जो हमने पढ़ी है हिमालय, सेकंड है आपके पास अरावली, और तीसरी हम पर्वत श्रेणी जो पढ़ने जा रहे हैं भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणी, उसका नाम है
विंध्या पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला या फिर विंध्या पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। तो ये आपको देखने को मिलेगी गुजरात का है। मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगी कौन सी रेंज है आपके पास? तीसरी विंध्या पर्वतमाला, तीसरी माउंटेन रेंज मध्य हिमालय में जो आपके पास लोकेटेड है, लेकिन ये विंध्या पर्वतमाला का ऊंचा शिखर है माउंट मेकाले। क्लियर हुआ? मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगी विंध्या पर्वतमाला, ऊंचा शिखर माउंट मेकाले। एक और यहाँ पे आपके पास माउंटेन रेंज आती है जो इंपॉर्टेंट है आपके पास, इसका नाम है सतपुड़ा माउंटेन रेंज। इंपॉर्टेंट है, दोनों को साथ में करा रही हूँ, पैरेलल में चलती है ये आपके पास, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तीसरी हमारे पास, चौथी है सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। देखिए, सतपुड़ा पर्वतमाला का ऊंचा शिखर है, शिखर का नाम है धूपगढ़। क्या है इसका ऊंचा माउंटेन? धूपगढ़। अब यहाँ पर क्या होता है, आपके पास दोनों पहाड़ी होती है और यहाँ पे एक चोटियां बनती हैं। इन चोटियों को कहते हैं हम अमरकंटक की चोटियां। यहाँ पे आपको देख लेना है विंध्या और सतपुड़ा के एक कॉर्नर पे आपको कौन सी चोटियां देखने को मिलेगी? अमरकंटक की चोटियां। इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेना है आपने, अमरकंटक की चोटियां। इनसे क्या क्वेश्चन बनता है लिखेंगे साथ साथ में। अमरकंटक की चोटियां, वो कौन सी चोटियां हैं जो तीनों दिशाओं में अपना जल प्रदान करती हैं? तो इन्हीं चोटियों से 3 नदियां प्रवाहित होती हैं। कितनी नदियां निकलेंगी यहाँ से? 3 नदियां निकलेंगी। देख लेना है, डायरेक्शन को साथ साथ में देखना है। जो कि वेस्ट की तरफ आएगी, पश्चिम की तरफ आएगी, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। लोकेशन भी आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन बनेगा इससे। नर्मदा नदी किस तरफ आ रही है? वेस्ट की तरफ। फिर यहीं से दूसरी नदी निकलती है महानदी। क्या नाम है इसका? महानदी। और तीसरी नदी आपके पास जाएगी इन्हीं चोटियों से ऊपर की तरफ, उसका नाम है सोन नदी। उत्तर की तरफ जाएगी सोन नदी। तो कौन सी चोटियां हैं जो तीनों दिशाओं में अपना जल प्रदान करती है? क्वेश्चन आता है कि अमरकंटक की चोटियों से किन नदियों का उद्गम होता है? ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, सोन नदी और गोदावरी। बताओ, क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं आपसे, अमरकंटक की चोटियों से किस नदी का उद्गम नहीं होता है? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी और सोन। उसका तो हो रहा है, मैंने क्वेश्चन पूछा कि नहीं हो रहा है, तो गोदावरी का उद्गम नहीं हो रहा है, बाकी नर्मदा भी यहीं से निकल रही है, महानदी भी यहीं से और सोन नदी भी। अब मैंने आपको रेंजेस करवाई, कौन कौन सी? विंध्या हो गई आपके पास, विंध्या पर्वतमाला जो हम देख रहे हैं आपके पास। तीसरी रेंज हमने देखी थी कौन सी? विंध्या। और उसके बाद हमने देखी अगली कौन सी? सतपुड़ा। यहीं से आपके पास विंध्या और सतपुड़ा को कौन सी नदी अलग करती है? दोनों की पैरेलल चल रही है ना, तो आपके पास नर्मदा नदी है जो विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज को क्या कर रही है? अलग कर रही है। तो क्वेश्चन भी आता है आपके पास, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? डायरेक्शन देखो, ये आपके पास नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? कौन सी पर्वतमाला है हर्षित? यहां देखो, उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है नर्मदा की? विंध्या। यहां देखो ब्लैक बोर्ड में, कहां है ध्यान तुम लोगों का? उत्तर ऊपर की तरफ हुआ, तो इसके उत्तर में कौन सी है? विंध्या पर्वतमाला है। विंध्या और सतपुड़ा को कौन सी नदी अलग कर रही है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी यह अलग कर रही है। उद्गम कहां से होता है नर्मदा का? अमरकंटक की चोटियों से इसका उद्गम हो रहा है। क्लियर हुआ? हाँ जी।
फैक्ट लिखवा लूं, विंध्या और सतपुड़ा को कौन सी नदी अलग करती है? तो आगे लिखना है आपने कौन सी नदी अलग कर रही है? नर्मदा नदी अलग कर रही है। नर्मदा का उद्गम कहां से होता है? तो उसका उद्गम होता है अमरकंटक की चोटियों से। हमने लिख लिया। सतपुड़ा का ऊंचा शिखर क्या है? धूपगढ़। यहीं से क्वेश्चन आता है कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को। मध्य प्रदेश में है ये। किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। और कल मैंने आपको करवाया था अरब की रानी किसे कहते हैं? कल ही किया था हमने। अरब सागर की रानी, अरब की रानी को कहते हैं कोची को, और सतपुड़ा की रानी कहेंगे पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी में ही आपके पास सबसे ऊंचा शिखर जिसकी हम बात कर रहे हैं सतपुड़ा। क्लियर हुआ? सतपुड़ा की रानी आपके पास पंचमढ़ी। पंचमढ़ी का पर्टिकुलर प्लेस है, वहां पे सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? धूपगढ़, जो कि पूरी रेंज की सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की। ठीक है, कौन कौन सी माउंटेन रेंज देखी हमने? हिमालय, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद जो नेक्स्ट हम माउंटेन रेंज करने जा रहे हैं उसका नाम है पश्चिमी घाट। जैसे हमारे पास है कौन सा है? ईस्ट है ना, पूर्वी है, और ये वेस्ट है, पश्चिम है। तो आपने याद रखना है कौन सा घाट है नेक्स्ट हमारा? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट माउंटेन रेंज है हमारी पश्चिम घाट। पश्चिमी घाट से क्वेश्चन आया था कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को अन्य हम किस नाम से जानते हैं? तो उसका दूसरा नाम है साहिद्री। तो क्वेश्चन आता है साहिद्री क्या है? तो वहां पर ऑप्शन होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को ही हम क्या कहते हैं? साहिद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपके पास, ऊंची चोटी मेंशन कर लेनी है आपने, इसका नाम है कालसूबा। क्या है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी? कालसूबा। पश्चिमी घाट का क्या लिखा? अन्य नाम है साहिद्री। साहिद्री किसे कहते हैं? हम पश्चिमी घाट को साहिद्री कहते हैं। इसके ऊंचा शिखर है, ऊंचे शिखर का नाम है कालसूबा। अब मैंने बोला आपके पास, ये आपके पास वेस्टर्न कोट पड़ता है, आपके पास पश्चिमी तट है, वैसे ही आपके पास एक पूर्वी तट आएगा जो ईस्ट की तरफ रहेगा। इस तरफ भी तो स्टेट है, कोस्टल एरिया है। यहाँ भी आपके पास एक माउंटेन रेंज है जिसको हम पूर्वी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट के बाद नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के जो तट है उस तट को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर एक आपके पास तट भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसे हम कोरोमंडल तट भी कहते हैं। इसका अन्य नाम, जैसे पश्चिमी घाट का साहिद्री है तो इसका नाम है कोरोमंडल। लोकेशन के साथ याद रखना है, जो पूर्व वाली साइड इसको हम कोरोमंडल कहते हैं, पश्चिम वाली साइड इसको हम साहिद्री कहते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, और यहीं से क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्यों, कौन सी पर्वतश्रेणी है या कौन सा घाट है जो कंटिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं है? आप देख रहे हो कि यहाँ मैप में भी ये बीच में ब्रेक हो रहा है। क्यों ब्रेक हो रहा है? टूट रहा है, ऐसे कंटिन्यूटी में पहाड़ नहीं है इसके। ठीक है, तो कौन सा जो घाट है, कौन सी पहाड़ी है जो लगातार नहीं है? पूर्वी घाट है जो लगातार नहीं है। ये ब्रेक हो रहा है क्योंकि यहाँ से नदियां जा रही हैं, आ रही है, तो उसको कौन ब्रेक कर रहा है, कौन तोड़ रहा है? नदियां तोड़ रही है। तो लिखना है कौन सा घाट लगातार नहीं है? पूर्वी घाट लगातार नहीं है। इसका ऊंचा शिखर है, ऊंचे शिखर का नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत। ऊंचा शिखर क्या है आपके पास पूर्वी घाट का? महेंद्रगिरी पर्वत। कौन सा जो घाट है वो लगातार नहीं है? पूर्वी घाट है जो लगातार नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, लिख लिया पूर्वी घाट तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, जो कल भी शायद हमने पढ़ा था इनके बारे में, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती हैं।
आपके पास यहाँ पे पश्चिमी घाट खत्म हो रहा है, यहाँ पे पूर्वी घाट खत्म हो रहा है। यहाँ पे आपके पास एक ऐसी माउंटेन रेंज आएगी जो इनको आपस में मर्ज करेगी, मिलाएगी। तो इन चोटियों का नाम है नीलगिरी की पहाड़ियां, और इन्हें हम ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। नेक्स्ट कौन से आपके पास, नीलगिरी की पहाड़ियां। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियां मिलाती हैं? क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियां मिलाती हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम है डोडा बेटा। कौन है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? डोडा बेटा। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलाती है, मर्ज करती है। यहाँ पे आपके पास पश्चिमी घाट खत्म हो रहा है, यहाँ पे पूर्वी घाट खत्म हो रहा है। दोनों पहाड़ियों को जो मर्ज करता है उस पहाड़ी को कहते हैं हम नीलगिरी की पहाड़ियां, और इन्हीं पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। अगर स्टेट पूछी जाती है कि कौन सी स्टेट में है, तो बेटा ये तमिलनाडु में है। कहाँ है ये? तमिलनाडु में ये सिचुएटेड है, और इसके जो ऊंचा शिखर है, ऊंचा हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है डोडा बेटा। लिख लिया? फास्ट तो नहीं हो रही, मैं फास्ट में हूं, तुम लोग स्लो हो जो लिख ही नहीं रहे। साथ में मेंशन कर लेना है, ऐसे की पॉइंट बना के इनके। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली चोटियों के नाम है नीलगिरी की पहाड़ी, इनको ब्लू माउंटेन कहते हैं। इनका ऊंचा शिखर है बेटा। हाँ, कौन सी स्टेट में है नीलगिरी की पहाड़ियां? तमिलनाडु में, बिल्कुल, वेरी गुड। क्या कैपिटल है तमिलनाडु की? और इतना थोड़ा पढ़ते हम क्यों सनी? क्वेश्चन मत घुमाओ, जो मैंने पूछा वो बताओ, कैपिटल क्या है तमिलनाडु? क्या पूछ रहे हो आप? नीलगिरी की पहाड़ियां क्या पूछ रहे हो? ठीक है, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। हाँ, और सबसे पुरानी बंदरगाह भी तुम्हारे पास चेन्नई ही है। लिख लिया? अब हमारे पास हमने कर ली क्या, नीलगिरी की पहाड़ियां खत्म हो गई। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या समझते हो आप? प्रायद्वीपीय भारत क्या है? प्रायद्वीप, ये इरेज कर दो। क्या होता है प्रायद्वीप? आप बताओ भाई, है आपको आइडिया प्रायद्वीप से? द्वीप क्या होता है ये बता दो। द्वीप तो पता ही होगा, आइलैंड है जिसके चारों साइड पानी होता है, और एक भूभाग होता है जो चारों साइड से कवर्ड होता है किससे? पानी से। हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं उसको। ठीक है, पेनिसुलर हो गया आपके पास जिसके तीनों साइड पानी होगा और एक साइड भूभाग होगा, उसे हम पेनिसुलर कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, जैसे आप इंडिया को देखोगे, इस तरफ आपके पास क्या है? अरेबियन सी है, नीचे आपके पास हिंद महासागर है, वैसे तो मन्नार की खाड़ी है पर हिंद महासागर है, और यहाँ पे आपके पास वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। तो तीनों साइड ही पानी से घिरा हुआ है। तो ऊपर की तरफ नॉर्थ वाला पार्ट जो वो भूभाग से है, उसकी साइड में पाकिस्तान लग रहा है, चाइना लग रहा है, तो एक तरफ तो जमीन है, बाकी तीनों साइड क्या है? पानी है। तो यह आपके पास प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी लिखेंगे अन्नामलाई की, अन्नामुड़ी। बिल्कुल आपके पास साउथ में आपको देखने को मिलेगी ये अन्नामलाई की। क्वेश्चन यही बनेगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामलाई रेंज है, अन्नामलाई की अन्नाईमुड़ी। ये है आपके पास सबसे ऊंची चोटी पेनिसुलर इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी। द्वीप होता है जो चारों साइड पानी से घिरा हो, पेनिसुलर होता है आपके पास तीनों साइड जल से और एक साइड क्या उसका भूभाग हो, जमीन हो। लिख लिया? ये बीच में आपको देखने को मिलेगी इलायची की पहाड़ियां। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सी पहाड़ियां हैं? इलायची की पहाड़ियां हैं। बाकी तीन आपके पास माउंटेन रेंजेस इंपॉर्टेंट है जो आपके पास 7 सिस्टर्स में आपको देखने को मिलेंगी। मेघालय शिलोंग में है वो। तो क्वेश्चन पूछा जाता है गारो
खासी और जयंती। ये क्या है आपके पास पहाड़ियां हैं। ये कहाँ है? सेवन सिस्टर्स में। ये उधर देखो, गारो खासी जयंती क्या है? तो ये पहाड़ियों के नाम है, गारो खासी जयंती। आपने ये चीज तो सुनी होगी जब हमने जलवायु वाला कंसेप्ट किया था कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? जमीन में। तब मानसिंग राम में नहीं होती है सबसे ज्यादा बारिश? मेघालय में। हाँ जी, मेघालय के मानसिंग राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्यों बारिश होती है? वहां पर यही पहाड़ियां हैं, जब आपके पास हवाएं जाती है ना, साउथ वाली जो हवाएं आती हैं वो टकराती हैं आपके पास इन पहाड़ियों से, तो यही सबसे ज्यादा बारिश करवाती है यहाँ पर। तो विश्व में सबसे ज्यादा अगर आपके पास बारिश होती है तो वो भी कहाँ है? मानसिंग राम मेघालय में है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आपके पास भारत की प्रमुख चोटियां, थोड़ा सा हम समझ करें। गारो खासी जयंती, ये है आपके पास पूर्वी भारत की चोटियां। इसका नाम भारत की सबसे ज्यादा वर्षा मानसिंग राम मेघालय ब्रैकेट में, मानसिंग राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है जो मेघालय में है। ठीक है, आज हमने क्या किया? भारत की प्रमुख चोटियां किया, हल्का सा हम समअप करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने चोटियां पढ़ी या पहाड़ पढ़े या माउंटेन रेंज या पर्वत श्रेणी पढ़ी, तो वो कौन सी थी? सबसे पहले हमने पढ़ी हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ है? हिमालय पर्वत श्रेणी सनी भारत के उत्तरी पूर्व में ये स्थित है। ठीक है, ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। उत्तरी पूर्व में आपके पास सिचुएटेड है हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की कैसी पर्वत श्रेणी है? सबसे नई और सबसे ऊंची। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर भी इसी में सिचुएटेड है। कौन है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है माउंट एवरेस्ट का पुराना? हाँ, कॉपी में ढूंढेगा। बैठ जा, ट्रांस हिमाचल। शाबाश। सागर माथा, माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है? सागर माथा। ये नेपाल में सिचुएटेड है। माथा सागर माथा। ठीक है, या फिर नेपाल के लोग इसे किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगर मैं भारत में बात करती हूँ कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। केटू कहाँ सिचुएटेड है? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। ठीक है, ये आपके पास कौन सी माउंटेन रेंज में आती है? ट्रांस हिमालय में आती है। ट्रांस हिमालय का एक सब पार्ट है कराकोरम। कराकोरम में सबसे ऊंचा शिखर है आपके पास केटू। केटू की हाइट है 8611 मीटर। केटू का पुराना नाम है गौरीनंदा पर्वत। और कराकोरम रेंज में जो है, कराकोरम का प्राचीन नाम है कृष्णगिरी पर्वत। ठीक है, ये हमारे पास सबसे ऊंचा शिखर हो गया। अब आपके पास आता है हिमालय में ही अगेन जो मेन हिमालय है, जिसमें आपके पास माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड है, उसकी दूसरी ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट के बाद उसी रेंज में कौन सी ऊंची चोटी है दूसरी? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां सिचुएटेड है? सिक्किम। कहां है ये? सिक्किम में ये सिचुएटेड है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी। तो प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी थी? अरावली माउंटेन रेंज। कहाँ है अरावली माउंटेन रेंज? राजस्थान में। हाँ जी बिल्कुल, राजस्थान में है। और इसका ऊंचा शिखर क्या है? अरावली का ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, जिसको हम किस नाम से भी, जो दूसरी ऑप्शन आएगी वहां पर तो क्या होगी? माउंट आबू। माउंट आबू में ही आपके पास ऊंचा शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर, और ये सिचुएटेड है आपके पास कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट हमने माउंटेन रेंज पढ़ी आपके पास विंध्या पर्वतमाला। विंध्या पर्वतमाला का ऊंचा शिखर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने माउंटेन रेंज पढ़ी सतपुड़ा माउंटेन रेंज। यहीं से क्वेश्चन बनता है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? अच्छा, रानी पूछ रही हूं मैं, रानी। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को, और पंचमढ़ी में ही सबसे ऊंचा शिखर है आपके पास सतपुड़ा शिखर। ठीक है, अब आपके पास कौन सी चोटियां हैं जो तीनों दिशाओं में जल प्रदान करती हैं? कौन से पहाड़ हैं? अमरकंटक की चोटियां हैं, अमरकंटक के पहाड़ हैं जो तीनों दिशाओं में अपना जल देते हैं। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं अमरकंटक से? नर्मदा, महानदी और सोन नदी। ठीक है, नर्मदा नदी है जो किसके बीच में बहती है? विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है विंध्या और सतपुड़ा के बीच में। लिख लिया। उसके बाद हमने पढ़ा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर
कालसुबाई किसका है ये? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर। पश्चिमी घाट का अन्य क्या नाम है? साहिद्री। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साहिद्री के नाम से इसको जाना जाता है। पूर्वी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी घाट का जो एरिया है कोरोमंडल कहते हैं हम इसको। पूर्वी घाट का ऊंचा शिखर है आपके पास महेंद्रगिरी पर्वत। क्या है ये? पूर्वी घाट का ऊंचा शिखर। अब क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन से माउंटेन रेंज मिलाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। बिल्कुल, नीलगिरी की पहाड़ियां किसे मिलाती हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को। नीलगिरी की पहाड़ियों की ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। हाँ जी। नीलगिरी की पहाड़ियां कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। ठीक है। प्रायद्वीप है भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की अन्नामुड़ी। हाँ जी। गारो खासी जयंती क्या है? पूर्वी भारत की ऊंची चोटियां। तो आज हमने जितना भी किया है आपके पास आपको कल लर्न होना चाहिए, क्योंकि आपको पिछले कल वाला भी लर्न नहीं था। किसी दिन सरप्राइज टेस्ट होगा, फिर उसी दिन पता चलेगा तुम्हें। तो किसी को कुछ पूछना है?